तो वहीं ब्यावर के विजयनगर ब्लैकमेल कांड को लेकर अजमेर में भी एक्शन जारी है। देर रात पुलिस और नगर निगम की टीम ने अजमेर उत्तर के कैफे पर दबिश देते हुए दस्तावेज चेक किए हैं। साथ ही अनैतिक गतिविधियों को लेकर के सख्त निर्देश जारी किए गए हैं। इस दौरान नगर निगम की टीम जेसीबी के साथ मौजूद थी। पुलिस ने इलाके में 3 कैफे के दस्तावेज भी लिए हैं। देर रात अजमेर उत्तर के कैफे में पुलिस की दबिश देखने को मिली है। इस दौरान कैफे संचालक को हिदायत दी गई है और दस्तावेज भी चेक किए गए हैं। अनैतिक गतिविधियों को लेकर ये सख्त चेतावनी दी जा रही है, क्योंकि अजमेर में जो विजयनगर में ब्लैकमेल कांड हुआ है, अधिकतर वो सारे मामले कैफे के अंदर ही संचालित किए गए हैं। ऐसे में अब सभी कैफे को चेक किया जा रहा है। अनैतिक गतिविधियों को लेकर सख्त चेतावनी दी गई है। सारे दस्तावेज चेक किए जा रहे हैं। ये एहतियात के तौर पे जो कैफ़े चल रहे हैं, जितने भी कैफ़े हैं, स्पेशली जो सर्किल नॉर्थ में हैं, उनमें नगर निगम अजमेर के साथ में मिलकर एक ड्राइव चलाया गया प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे, ताकि उनका जो एक तो मॉडिफिकेशन के बारे में बात की गई कि उसमें ये सूचना मिल रही थी कि कुछ एक कैफ़े में हट वगैरह बने हुए हैं और उसमें कुछ अवैध गतिविधियाँ चल सकती हैं। तो उनको रोकने के लिए नगर निगम के साथ में पुलिस की ये सामूहिक कार्रवाई रही, जिसमें नगर निगम के द्वारा उनको नोटिस भी जारी किए गए कि उनके पास क्या लाइसेंस है कैफ़े चलाने के लिए और मॉडिफिकेशन कितना वो कर सकते हैं। और इसके अलावा एक प्रिवेंटिव एक्शन के तौर पे एक मैसेज भी जाए, ताकि कोई इस प्रकार की घटना जो जैसी हम डेली सुनते हैं तो उस तरीके की नहीं हो, और एक जो है ये इस तरीके का ड्राइव चलाया गया। सोमवार सुबह दौसा और अजमेर के किशनगढ़ से हादसे की 2 बड़ी तस्वीरें सामने आई हैं। दौसा में जहां केमिकल से भरा टैंकर पलट गया, तो वहीं किशनगढ़ में एलपीजी से भरा टैंकर पलट गया है। हादसे के बाद दौसा में अफरा तफरी मच गई है। तुरंत ही वहां के रेस्ट एरिया को खाली कराया गया है और अमराबाद गांव के स्कूल की छुट्टी कर दी गई है। ये रिपोर्ट देखिए। हादसे की 2 तस्वीरें डरा देने वाली थी। जहां एक तरफ केमिकल से भरा टैंकर पलटा, तो वहीं दूसरी तरफ एलपीजी से भरा टैंकर बेकाबू होकर पलट गया। दौसा में दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे के रेस्ट एरिया में केमिकल से भरा टैंकर पलट गया। हादसे के बाद टैंकर में ब्लास्ट हो गया, जिसके बाद रेस्ट एरिया में हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का केमिकल चारों तरफ बिखर गया। मौके पर पहुंचे पुलिस प्रशासन ने रेस्ट एरिया को खाली कराने के साथ ही अमराबाद गाँव के स्कूल की छुट्टी भी करा दी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। हादसे में टैंकर चालक समेत कुल 3 लोग घायल हैं, जिनका इलाज लालसोट अस्पताल में जारी है। यहाँ पे ये पलट गया है, तो ये इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इनके मालिक से बात हुई है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो ये निकल गया है, इसमें से बाहर बह रहा है। तो उसके लिए हमने एक बार अभी मिट्टी और जो चूना है वो मंगवाया है, ताकि इसको हम न्यूट्रल कर सकें। और एहतियात के तौर पे हमारे जो एसडीएम साहब है, उन्होंने जो पास में स्कूल है उनके बच्चों की भी छुट्टी कर दी है। इसी तरह का हादसा किशनगढ़ में भी हुआ, जहां मोड़ पर अचानक बेकाबू होकर एलपीजी से भरा टैंकर पलट गया। हादसे के बाद वहां जोर की आवाज सुनाई दी। हादसा वहां लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गया। गनीमत रही कि इस दौरान गैस रिसाव नहीं हुआ, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। बताया जा रहा है कि टैंकर का टायर फटने से यह हादसा हुआ, जिसमें टैंकर चालक गंभीर रूप से घायल हो गया है। करीब 5 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद टैंकर को हाईवे से हटाया गया, तब जाकर प्रशासन ने राहत की सांस ली। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं जयपुर से बड़ी खबर आपको देंगे। विद्याधर नगर इलाके में महिला से 1,50,00,000 की लूट और मकान मालिक को बंधक बनाकर नौकर ने ये लूट की है। आपको बता दें कि अंबाबाड़ी में सब्जी मंडी के पास कॉलोनी में वारदात के वक्त घर पर ज्योति अग्रवाल अकेली थी। नौकर ने साथियों के साथ चाकू की नोक पर लूट की है और चाकू से हमले में ज्योति अग्रवाल के घायल होने की खबर मिल रही है। सूचना मिलने पर विद्याधर नगर थाना पुलिस पहुंची है। बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, राजधानी में लूट की ये बड़ी वारदात सामने आई है। नौकर ने साथियों के साथ चाकू की नोक पर जो है लूट की वारदात को अंजाम दिया है। चाकू से हमले में ज्योति अग्रवाल के घायल होने की जानकारी मिल रही है। तो बड़ी खबर यह है, विद्याधर नगर इलाके में हुई है महिला के साथ ये लूट, और ये है वो जिसने हमला किया है और चाकू से हमला किया गया है। घर में ही नौकर है जिसने बंधक बनाकर अपनी ही मालकिन के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और लूट की रकम बरामद करने की कोशिश जारी है। अंबाबाड़ी में सब्जी मंडी के पास कॉलोनी में यह वारदात हुई है। विष्णु हमारे संवाददाता हैं फोन लाइन पे। विष्णु, नौकर ने ही घर में लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया है, किस वक्त की घटना है?
देखिए, कल देर शाम का ये मामला है। विद्याधर नगर इलाके में अम्बाबाड़ी के पास सब्जी मंडी है और वहीं पे कॉलोनी में हार्डवेयर सैनिटरी कारोबारी देवेंद्र अग्रवाल रहते हैं। उन्हीं की पत्नी ज्योति अग्रवाल घर पर अकेली थी। उस वक्त जब घटना हुई तब घर पर वो अकेली थी और तभी उनकी नौकर अशोक ने, जो कि मधुबनी बिहार का रहने वाला है, उसने अपने दो साथियों के साथ मिलकर के घर में प्रवेश किया और उसके बाद ज्योति अग्रवाल को चाकू की नोक पर बंधक बनाया, जमकर मारपीट की। उसके बाद में एक बदमाश ने तिजोरी तोड़कर करीब 1.5 करोड़ रुपया चुरा लिया, लूटा, और लूट के बाद आरोपी वहां से भाग निकले। वारदात के बाद जो पीड़िता महिला है उसने अपने हाथ पांव खोले, अपने पति देवेंद्र अग्रवाल को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आखिरकार पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी जो नौकर है अशोक, उसका हुलिया जुटाया। वो फोटो भी अब सामने है जो दर्शकों को हम दिखा रहे हैं कि इसी नौकर अशोक की तलाश पुलिस कर रही है। चूंकि ये लंगड़ा का चलता है, इसका वेरिफिकेशन नहीं करवाया गया था और एक दिन पहले यानी 1 से 2 दिन पहले इसको घरेलू कामकाज के लिए नौकरी पे रखा था, इसका वेरिफिकेशन नहीं था। ऐसे में जो कारोबारी देवेंद्र अग्रवाल, उनके पास मोबाइल फोन के अलावा और कोई भी इसके डॉक्यूमेंट्स नहीं है। ऐसे में पुलिस उन मोबाइल कॉल डिटेल्स के आधार पर और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और अन्य जगहों पर घरेलू नौकर अशोक की तलाश कर रही है, लेकिन अब तक कोई बड़ा सुराग नहीं लगा है। जी बिल्कुल विष्णु, और तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वारदात के वक्त घर पर ज्योति अग्रवाल अकेली ही थी। क्या सीसीटीवी फुटेज चेक किया गया है? जैसे कि आप बता रहे हैं कि 2 दिन पहले ही ये आया था, तो कोई जानकारी मिल पाई है ये कहाँ का रहने वाला? देखिए, बिल्कुल अब तक यही जानकारी सामने है कि अशोक ने खुद को मधुबनी बिहार का रहने वाला बताया था। हाँ। उसने सिर्फ अपने मोबाइल फोन नंबर देवेंद्र अग्रवाल को दिए थे, उसके अलावा कोई भी डॉक्यूमेंट जो आईडी कार्ड वगैरह होता है वो नहीं दिया था। तो ऐसे में पुलिस के लिए बड़ी मुश्किल है, क्योंकि लगातार इसके पहले भी कई बड़ी वारदातें जयपुर शहर में देखने को मिली, जिसमें घरेलू नौकर ने लूट की वारदातें की है। लेकिन पुलिस के लगातार कहने के बावजूद भी लोग नौकर पर रख रहे हैं, नौकर घरेलू कामकाज के लिए, लेकिन उनका वेरिफिकेशन नहीं करवा रहे। ऐसे में एक बड़ी वारदात को इसी लापरवाही के चलते एक बार फिर से अंजाम दिया गया है। जी ठीक है, क्या कुछ इस दौरान चोरी किया गया है वो भी आपसे अपडेट लेंगे, लेकिन फिलहाल आपका बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए। सीकर से बड़ी खबर आपको बता दें, परवान पर बाबा श्याम का लक्खी मेला है। मेले का आज 5वां दिन है और भारी भीड़ बढ़ती जा रही है। मेले की पार्किंग को लेकर प्रशासन की बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। प्रशासन ने पार्क मोन्ट कंपनी का पार्किंग टेंडर निरस्त कर दिया है। कंपनी श्रद्धालुओं से वसूल रही थी 3 गुना तक पार्किंग चार्ज। एआई आधारित पार्किंग संचालित कर रही थी कंपनी। गलत पार्किंग शुल्क लिए जाने पर कानून के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया गया है और श्रद्धालुओं की गाड़ियों के फास्टैग से पैसे काट रही थी कंपनी। अब खाटू श्याम में हर बार की तरह निःशुल्क पार्किंग रहेगी। तो फिलहाल इस वक्त परवान पर है बाबा श्याम का ये लक्खी मेला, लेकिन जो वहां पर कंपनी के द्वारा एक जो पार्किंग संचालित की जा रही थी उसमें गलत तरीके से वसूली के मामले में एक्शन भी लिया गया है। अब खाटू में हर बार की तरह निःशुल्क जो पार्किंग है वो रहेगी। तो अगर कोई आपसे पैसे मांगता है तो वो आपके साथ फर्जीवाड़ा कर रहा है, क्योंकि पार्किंग को पूरी तरीके से फ्री कर दिया गया है। मेले की पार्किंग व्यवस्था को लेकर पूरे इंतजाम प्रशासन ने किए हैं। देखिए, इस वक्त परवान पर बाबा श्याम का ये लक्खी मेला है। श्रद्धालु दूर दूर से यहाँ पर आ रहे हैं, बाबा श्याम के दर्शन कर रहे हैं। और आज का मैच बेहद अहम रहने वाला है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के सेमीफाइनल में आज भारतीय टीम का सामना ऑस्ट्रेलिया से होगा। दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यह मुकाबला खेला जाएगा। भारत ने टूर्नामेंट में अभी तक अपने 3 मैच जीते हैं और टीम ग्रुप ए में टीम इंडिया टॉप पर रही। ऑस्ट्रेलिया को 1 जीत मिली है, जबकि 2 मैच बारिश में धुल गई। 4 पॉइंट के साथ वो अपने ग्रुप में दूसरे नंबर पर रही है। 7वीं बार आईसीसी के वनडे इवेंट में भारत और ऑस्ट्रेलिया की टीम नॉकआउट में भिड़ेगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए 6 नॉकआउट मुकाबलों में 3 बार भारत को जीत मिली। पहली बार दोनों टीमों के बीच मुकाबला 1998 चैंपियंस ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में हुआ था। और आपको बता दें कि तब भारत को 44 रनों से जीत मिली थी और 2000 के चैंपियंस ट्रॉफी के क्वार्टर फाइनल में भी भारत का मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से ही था। उस मैच में भारतीय टीम 20 रनों से जीतने में सफल रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 राजस्थान।